आज मेरे भाई की पहली रात थी। मैं भाई के कमरे में भाभी के साथ बैठी थी। दिल नहीं कर रहा था कि कमरे से बाहर निकलूं, लेकिन मजबूरी थी, टाइम काफ़ी हो गया था। इतने में भाई कमरे में आया और मुझे बाहर निकालकर कुंडी लगा दी। इत्तेफाक से मेरा कमरा भाई के पास वाला था। आधी रात हुई तो मुझे भाभी की चीख सुनाई दी, तो मैं डर गई, कहीं भाभी को कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन फिर सुबह तक भाभी की बस हल्की हल्की आवाज़ें ही आ रही थी। सुबह हुई तो भाभी के कमरे से सबसे पहले मैं दाखिल हुई तो वो देखा भाभी अभी तक नाइट सूट पहने लेटी हुई थी और भाई न जाने कब का बाहर जा चुका था। मैंने भाभी से रात के बारे में पूछा तो भाभी ने रोते हुए बोली, या देखो मेरा तो शर्म से बुरा हाल हो गया था, क्योंकि भाई ने भाभी के साथ आज मेरी इकलौती भाई की शादी हो गई थी, वो भी मेरी पसंद की। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मेरा एक ही भाई था जिसके बारे में मैंने बहुत ख्वाब देखे थे और यह ख्वाब अब पूरे हो गए थे। मैं उस वक्त भाभी के पास बैठी थी, जो कि दुल्हन के रूप में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैंने भाभी को कहा कि भाई आप अंदर चलें अपने कमरे में, मैं भाभी को लेकर आती हूँ। जबकि भाई ने इनकार कर दिया और गंभीर होकर मुझे कहने लगा, नहीं नहीं अंजलि, तुम ऐसा ना करो, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं अपनी बीवी को खुद अपने कमरे में लेकर चला जाऊंगा। मगर यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, जब भाई ने मुझे मेरे रूम में भेज दिया था, पर दूसरी तरफ भाभी का चेहरा मुरझा गया था। मुझे समझ न आई कि क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से नई दुल्हन को तो सब लोग मिलकर उसके कमरे में लेकर जाते थे, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर मैं अब अपने रूम में चली गई। ना जाने उसके बाद क्या हुआ था, मुझे कोई भी खबर ना थी। पर अगले दिन जैसे ही मेरी नज़र मेरी भाभी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर वो निशान देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं हैरान रह गई थी कि यह हालत किसने की है, पर मैं कुछ कह न सकी थी। अब रोज का यही हाल था। मेरी भाभी दिन ब दिन मुरझाई जा रही थी। वो जब भी कमरे में जाती तो अगले ही दिन उसे बाहर निकलते उसके चेहरे पर कोई न कोई निशान जरूर होता था। मैं उनसे पूछती तो वह खामोश हो जाती, जबकि भाभी को भी काफ़ी वक्त से देख रही थी कि दूसरी तरफ माँ तो भाभी को मुँह ही नहीं लगाती थी। और फिर एक दिन तो मेरी रूह कांप गई जब मैंने भाई की जगह पापा को उस रूम से निकलते देखा था। मैं हैरान हो गई थी। इसकी थोड़ी देर बाद ही भाभी अपने रूम में ही थी। वह काफ़ी रो रही थी। ना जाने उनके साथ क्या हुआ था। मैं तो उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी कि सब कुछ समझ पाती, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी कि सब कुछ ऐसे ही इग्नोर करती। मेरे समझ से सब कुछ बाहर था। मुझे तो बेचैनी की वजह से रात को नींद भी नहीं आती थी कि ना जाने मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है। और फिर एक दिन अचानक ही भाभी से चाय में चीनी ज़्यादा डल गई, जिसकी वजह से पापा ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं काफ़ी हैरान हो गई थी कि इतनी सी बात पर वो भाभी पर इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। पर वह मासूम थी और वह माँ की बातों पर रोने लगी। उन्होंने आगे से कुछ जवाब दिया तो माँ हकला कर रह गई और कहने लगी, खबरदार, अगर तुमने मुझे आगे से जवाब दिया तो मेरा पता नहीं। तुम इस घर में बहू की हैसियत से आई हो और बहू बनकर ही रहो, सर पर नाचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने माँ का यह रूप पहली बार देखा था। वह हमारे साथ तो बहुत खुश थी और कभी भी हमें डांटा नहीं था, लेकिन वह इस लड़की को इस तरह डांट रही थी जो अभी एक हफ्ता पहले ही तो हमारे घर में बहू बनकर आई थी। लेकिन मुझे समझ न आई कि माँ को इतना गुस्सा क्यों आया। पर अचानक माँ ने कहा, तुम दहेज के नाम पर कुछ लेकर नहीं आई हो। तो मैं जान गई कि माँ किस वजह से उस पर गुस्सा थी। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, जो होना था हो गया था। उस दिन तो मेरी बहनें भी आई हुई थी। माँ कहने लगी, चलो उनके लिए ढेर सारा नाश्ता तैयार करो। यह देखकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे भाभी पर तरस आ रहा था और मैं उनकी मदद करने के लिए किचन में चली गई। जब पापा ने मुझे खबरदार किया और कहा, तुम्हें अपनी भाभी की तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी ध्यान पढ़ाई पर दो। खबरदार अगर तुमने उसकी मदद की और किचन के कामों को हाथ भी लगाया, जाकर आराम से अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करो। यह सब तुम्हारा काम नहीं है। भाई सबसे बड़ा था क्योंकि वह मेरा बड़ा भाई था। मेरी बहनें भी उससे छोटी थी, इस वजह से वह माँ बाप का बहुत ही कहना मानता था। मेरे भाई ने जैसे ही अपनी बीवी को देखा कि वह किचन में काम कर रही है और कहीं से भी एक हफ्ते की दुल्हन नहीं लग रही थी, तो उसके चेहरे पर भी कोई अफसोस तक नहीं आई। मैं हैरान हो गई थी कि उसे क्या हो गया है। उसके अंदर तो कोई भी एहसास नहीं था। फिर अचानक मेरे पापा भी कमरे से बाहर निकले तो मेरी भाभी ने
जैसे ही मेरे पापा को देखा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। मुझे समझ ना आ रही थी कि यह सब क्या चल रहा था। अचानक ही रात को फिर से पापा को मैंने देखा जो भाई के रूम में जा रहे थे। यह देखकर मेरे पसीने छूट गए थे। तो यह सब क्या चल रहा है। फिर अगले दिन मैंने जैसे ही भाभी को देखा तो वह काफ़ी रोती हुई और अजीब सी हालत में अपने रूम से बाहर निकल रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे पापा भी उसे बहुत ताने देते हैं, तभी उनका यही हाल होता है। एक दिन आधी रात को मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैं जैसे अपने रूम से बाहर निकली तो मेरी नज़र भाई के रूम में गई, पर वहाँ से वह अजीब सी आवाज़ें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रही थी कि ये आवाज़ें कौन सी है। लेकिन मैं इतना जानती थी कि यकीनन कोई बुरा काम हो रहा है। वो मेरी भाभी की आवाज़ें थी। लेकिन अगले दिन जब भी भाभी की बजाय पापा को रूम से निकलते देखती तो मेरे हाथ पांव फूलने लग जाते और मुझे काफ़ी अजीब आवाज़ें सुनाई देती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पापा भाभी के साथ कुछ गलत काम करते हों, पर मेरा ज़मीर इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाने लगी। यह रोज़ का हाल था। जैसी ही रात होती तो मेरे पापा भाभी को इशारा करते और वह इशारे इशारे में ना जाने उसे क्या कह रहे होते। उसके कुछ ही देर बाद भाभी अपने कमरे में चली जाती और फिर जब सब सोने चले जाते तो पापा भी भाई के कमरे में चले जाते। यह सब देखकर तो मैं हैरान रह गई थी कि अचानक भाई कहाँ जाते थे। मुझे भाभी पर बहुत तरस आ रहा था कि दहेज न होने की क्या इतनी बड़ी सज़ा होती है कि एक दिन मैंने भाभी को देखा जब सर्दी में बाहर आंगन में बैठी थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं जाकर उनके दुख दर्द में शामिल हूँ। यही सोचकर मैं उनके पास चली गई, लेकिन मैंने जैसे ही देखा तो वह किसी से बात कर रही थी। उनके हाथ में एक मोबाइल था। मैं जानती थी कि वह मोबाइल भाई का था, लेकिन न जाने वो किससे बात कर रही थी। वह जिससे भी बात कर रही थी मैं जान गई थी कि वह एक मर्द है। मेरी भाभी भी उसे अपनी दर्द भरी दास्तां सुना रही थी। कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, यह लोग अच्छा सलूक नहीं करते हैं, मेरे साथ तो बहुत जुल्म करते हैं, जबकि मेरे ससुर तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वो तो मेरा फ़ायदा उठाता है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपने पापा पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वह मेरी भाभी को किस जुर्म की सज़ा देते हैं। मेरी भाभी ने इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया था। मेरी भाभी की माँ बचपन में ही फौत हो गई थी, जबकि वो अपनी सौतीली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतीली माँ का यही कहना था कि मैं अपने सारी बच्चियों से एक जैसा प्यार करती हूँ और उसे भी अपनी सगी औलाद की तरह मानती हूँ। पर जब दहेज देने की बारी आई तो सौतीली माँ ने उसे कुछ भी न दिया था, जिसकी वजह से मेरी माँ काफ़ी गुस्सा होती थी। मेरी माँ ने तो इसी वजह से उसे शादी की थी कि सौतीली माँ की एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो सारी हकीकत हम पर खुली थी और इस तरह भाभी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मेरी भाभी काफ़ी परेशान हो गई थी और पापा ने तो सारा घर सर पर उठा लिया था। मैं अपने सारे खानदान को क्या जवाब दूंगी। मेरी बहू आई है तो अपने साथ कुछ भी न लेकर आई, पर अब मेरी भाभी जिससे बात कर रही थी उसे यही कह रही थी कि आ जाओ और तुम्हें मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ और यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनी, काश इसकी बेटी के साथ भी ऐसा हो, फिर उसे पता चले। यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बद्दुआ दी हो। मैं अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मैं अभी भी यही सोच रही थी कि अगर कल को मेरे साथ भी यही हुआ, सब कुछ हो गया और मेरे ससुर ने भी मेरे साथ यह सब किया, तो मैं कहाँ जाऊंगी। भले मैं किसी को मुंह न दिखाऊं, मेरे पापा यह सब क्यों कर रहे थे। सोचने की उनकी क्या बेटियां हैं, अगर उनके साथ भी ससुरिया सब करे तो वह जमाने वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने तो कभी यह सोचा ही नहीं था, बल्कि वह तो मेरी बहनों को यही कहते थे, तुम अपने सास ससुर का कहना माना करो, वहाँ पति की इज्जत करना यह तुम्हारा फर्ज होगा। पर यहाँ तो वह अपनी बहू के साथ उल्टा ही करते थे। उस दिन मैंने हिम्मत की और भाभी से सवाल पूछ लिया कि वह जब भी अपने रूम में जाती है तो उसके कुछ देर बाद भाई के बजाय पापा उनके रूम से निकलते हैं। यह सवाल सुनकर तो भाभी के रंग ही उड़ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने गलत सवाल पूछ लिया हो। मैं उनको देख रही थी, लेकिन वह बहुत घबरा गई थी। कहने लगी, मुझे नहीं पता, मुझसे तुम ऐसे सवाल मत पूछो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। वह रोने लगी थी। मैंने जल्दी से उसके हाथ थाम लिए और कहने लगी, अब वे बेफिक्र रहें, मैं आइंदा से आपसे ऐसे सवाल नहीं करूँगी। लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन था, ना जाने उसके साथ क्या होता था। एक दिन मैंने माँ से पूछ लिया। माँ ने यह कह दिया कि रात को
पापा भाभी के कमरे में निकलते हैं। आखिर भाभी की हालत ऐसी क्यों होती है? जब वह सुबह उठते हैं तो उसके चेहरे पर अजीब से निशान होते हैं। मेरी माँ सुनकर कहने लगी, अपना काम करो, खबरदार जो तुमने इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की। आज के बाद तुमने अगर ऐसे सवाल किए तो तेरे पापा तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम इन सब बातों से दखलंदाजी ना किया करो, तुम बहुत छोटी हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ मुझे बहुत डांटने लगी थी, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था। क्या मैं पीछे नहीं हटूंगी? कि भाभी के रूम में वो आवाज़ें क्यों आती है? जब सुबह होते ही पापा भाभी के रूम से निकलते हैं और पापा बहुत खुश होते हैं और पापा काफ़ी फ्रेश दिखाई देते हैं, जबकि भाभी का वही मुरझाया हुआ चेहरा ही नजर आता है। मैंने यह सवाल जानने की कोशिश की थी और मैंने फैसला कर लिया कि अब इस पहेली को मैं ही सुलझा कर रहूंगी। एक दिन मैंने जैसे ही अपनी भाभी को देखा तो वह सारे घर में मौजूद नहीं थी। मुझे ऐसा लगा शायद वह छत पर मौजूद हो। मैं जैसे ही छत पर गई तो मंजर देख कर रूह कांप गई। भाभी मेरे सामने मौजूद थी, लेकिन उसके साथ एक अनजान शख्स भी था। उसके गले लगकर वो फूट फूट कर रो रही थी। यह शर्मनाक मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी उससे कह रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे वापस ले जाओ। यह सब सुन तो मेरे होश उड़ गए थे। इससे पहले कि मैं वापस जाती, भाभी की नज़र मुझ पर पड़ गई, लेकिन मैं जल्दी से वहाँ से भाग गई थी। जैसे ही नीचे आई तो अपने भाई को सामने देखकर उदास हो गई। भाई मुझसे कह रहे थे तुम कहाँ गई थी, जबकि मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। मैं बहुत बेबसी का शिकार हो गई थी कि अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं। अचानक ही भाभी भी पीछे आकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी, या मेरे साथ गई थी, हम छत पर ठंडी हवा ले रहे थे। मेरी सांस बहाल हो गई थी। मैंने एक नज़र भाई को देखा था जब मैं बुद्ध बन खड़ी थी। भाई ने भी हम दोनों को जाने दिया था। मैंने दिल से भाभी का शुक्रिया अदा किया था। जैसे ही अपने कमरे में गई तो अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा और कुछ देर बाद भाभी मेरे कमरे में आ गई थी। मैंने उससे वह सारे सवाल किए थे। भाभी छत पर वह कौन था जिसके गले लगकर अब फूट फूट कर रो रही थी? भाभी कहने लगी, तुम गलत मत समझो, वह और कोई नहीं था, मेरा सगा भाई है जिससे बचपन में ही घर छोड़ दिया था। लेकिन वह मुझसे रोज़ मिलने आया करता था, पर वह एक काफ़ी मामूली सी मजदूरी करता है जिसकी वजह से मुझे कुछ भी न देता। वह मेरे लिए वह स्टैंड नहीं ले सकता। मेरी सौतीली माँ मुझ पर काफ़ी जुल्म करती थी तो मेरा भाई कुछ भी नहीं कर सकता था। पर अब मेरा भाई काफ़ी बड़ा हो गया है और उसने यही फैसला किया है कि वह मुझे यहाँ से ले जाएगा, मुझे इस जुल्म में और नहीं धकेलना, और वो मुझे एक नई जिंदगी देगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई मेरे लिए सब कर रहा है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। तो मैं अपनी भाभी की बात सुनकर एकदम से रोने लगी कि प्लीज़ ऐसा मत करें, आप बहुत अच्छी हैं, ना जाने मेरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। कहने लगे, तुम्हारे भाई बहुत बुरे हैं, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, रात होते ही बहुत बुरा करते हैं, तुम बहुत छोटी हो, तुम कुछ नहीं समझ सकती। तो उनकी यह बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे मन ही मन में अपने पापा से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने उनसे कहा, भाभी आज बता ही दें कि रात को आपकी चीखने की आवाज़ें क्यों आती है और पापा आपके रूम से क्यों निकलते हैं, मुझे इस रूम में जाने क्यों नहीं देता। वह भी कहने लगी कि अगर तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है तो कल रात मेरे साथ उस रूम के अंदर आ जाना और फिर वह सारा मंजर देख लेना मेरे साथ क्या होता है। मैंने भाभी की बात मान ली थी और मैं बेचैनी से रात होने के इंतजार करने लगी। अगले दिन जैसे ही रात हुई तो मैं भाभी के साथ उनके रूम में चली गई और एक जगह छुप गई। भाभी अपने बेड पर बैठ गई जबकि मैं छुपकर नज़ारा देख रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब अचानक ही रूम का दरवाज़ा बजा और पापा अंदर आए। पापा ने आकर भाभी को कहा, आओ यह सब करो, मैं बहुत बड़ा बाबा से मिला है और मुझे सारी चीज़ों की खबर हो गई है। मैं जानता हूँ तुम्हें भी इन सब की खबर हो, और याद रहे मैं तुमसे जो भी करवाता हूँ तुम किसी को भी नहीं बताओगी। आज मैं यह जानकर आज मैं यह जानवर की बलि चढ़ाऊंगा, लेकिन तुम इसमें से मेरी मदद करोगी। ये काम नई दुल्हन के साथ करने से फल ज़्यादा मिलता है। यह बात सुनते ही मेरी रूह कांप गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पापा यह काम भी करवाते हैं। जब इतने में मेरा भाई आ गया था। मेरी भाभी कहने लगी, नहीं मैं यह काम नहीं करूँगी, प्लीज़ ऐसा मत करें। जब अचानक ही मेरे भाई ने उस पर हाथ उठाया, कहने लगे, लगता है खबरदार जो तुमने मेरे पापा के सामने जुबान लड़ाने की कोशिश की, वह जो भी कर रहे हैं तुम वो करती जाओ। भाभी रोने लगी थी और उसकी सिसकियों की आवाज़ अब अपने कमरों से सुन रही थी। उनकी हालत को अपनी आंखों से देख रही थी। मुझे काफ़ी खौफ आ रहा था।
भाभी भी तैयार हो गई थी। मेरे पापा अपने साथ एक छोटा सा जानवर लेकर आए थे। पापा ने वो हमारे सामने बलि किया था। उसके ना जाने क्या कुछ हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी रूह तो कांप गई थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ भी भनक नहीं था। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो अभी भी मेरी भाभी की चीखें मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। मैं जान गई थी कि बुरा काम अभी भी हो रहा है। मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरे घर या सारे करतूत करते हैं और मुझे इस बात का भी भनक नहीं है। मैं जानती थी कि माँ भी इस सब में मिली हुई है, तभी वो मेरी भाभी को मुंह नहीं लगाती थी, जबकि उन्हें भी इस बात का कोई इतराज नहीं था कि वह रात को भाभी के पास जाते हैं। अब मुझे होश है तो मैं सबके सामने निकल आई थी। पापा ने जैसे ही मुझे देखा तो वह हैरान हो गए थे। मुझे उस समय वहाँ खड़ा देख रहे थे। मेरे भाई का भी यही हाल था, जबकि भाभी अभी भी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर भाभी को गले लगाया और पापा और भाई से कहा कि खबरदार जो आज के बारे में भाभी के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की। पापा कहने लगे, देखो तुम अपने काम से काम रखो, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें नहीं पता यह सब कितना ज़रूरी होता है। 7 दिन तक यह सब करने से इंसान बहुत अमीर बन जाता है और मैं यह सब तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। मैंने पापा को कहा, बस पापा बस कर दें, आप यह सब करके गुनाह कर रहे हैं, यह सब अंधविश्वास है, आपको यह सब नहीं करना चाहिए। तो पापा खामोश हो गए, जबकि भाभी रोने लगी थी। भाई का भी यही हाल था। मैंने सारे घर वालों को इकट्ठा कर लिया और सबको धमकी दी कि अगर भाभी के साथ यह सब कुछ होता रहा तो मैं घर से चली जाऊंगी और घर में पुलिस बुलवा लूंगी। सारे घर वाले मेरी इस धमकी पर हैरान हो गए थे। सभी कहने लगे कि प्लीज़ ऐसा मत करो, हम तुम्हारी भाभी के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। पापा कहने लगे कि देखना, आज से मैं बहू को आंखों पर बिठा कर रखूंगा और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अब इसके बाद मेरी भाभी को मेरे घर में बहुत प्यार और सम्मान मिलने लगा था और अंधविश्वास की जड़ को मैंने हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंका था। अब हम सब मिलकर बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।